এতে ড্যামেজ কন্ট্রোল হবে না। আরে আমার ওদের যে পুলিশের টিম পরশুদিন রাত্রি 12টা স্যার বেরোতে দে, স্যার বেরোতে দে, আমাকে বেরোলে অসুবিধা হয়ে যাবে। অভিজিৎ ব্ল্যাক হয়ে গেছে, ব্ল্যাক হয়ে গেছে রে ভাই। All right, there of course Suvendu Adhikari also speaking to the media, hitting out at the Trinamool Congress. My colleague Renik Datta is joining us live. Renik, over to you. We've just had a conversation with Sukanta Majumdar as well. The BJP is still training guns at the TMC even after Sheikh Shah Jahan's arrest, stating that Mamata Banerjee was compelled to act. Of course, the political slugfest is still persisting. Meanwhile, the police maintains that they've taken action after the High Court has allowed them to do so. At the same time, the Bharatiya Janata Party, of course, hitting out at the TMC. And meanwhile, West Bengal governor has also broken his silence, stating that hopefully law and order will prevail in West Bengal once again. Over to you. What details can you share with our viewers? एकदम देखिए, जैसे कि ये पूरा संदेश खाली मामले में एक ही नाम बार बार से सामने आ रहा था, शेख शाहजहां, और सभी के पास एक ही क्वेश्चन था, एक ही सवाल था, पूरा देश एक ही सवाल कर रहा था कि ये शेख शाहजहां कब अरेस्ट होगा, क्योंकि ये शेख शाहजहां के नाम पे बार बार से बहुत सारे कंप्लेन आ रहे थे। जैसे कि लैंड ग्रैबिंग का केस का कंप्लेन आ रहा था, वैसा ही सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस का कंप्लेन भी शाहजहां के खिलाफ में आ रहा था। 56 डेज लग चुका है पुलिस को ये शेख शाहजहां को पकड़ने में, और पुलिस कामयाब रहे ये शेख शाहजहां को पकड़ने में। जैसा कि पुलिस का एडीजी साउथ बंगाल सुप्रीम सरकार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर 5 जनवरी में हुआ हमले में ये शेख शाहजहां मेन एक्यूज था, और इसी मामले में पहली बार ये शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया है। मीनाका पुलिस स्टेशन एरिया से रात को 3 बजे ये शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया है मीनाका पुलिस, और उसके साथ साथ ही उनको सेफ कस्टडी में बशीरहाट कोर्ट का जो कोर्ट लॉकअप है वो कोर्ट लॉकअप में ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि उनको अगर थाने में रखा जाए तो उनके ऊपर हमला हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकता है। और इसी बात को लेकर बीजेपी और तृणमूल के बीच में जो चर्चा जारी है। एक तरफ टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले टीएमसी के एमपी अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि कोर्ट के ऑर्डर होने के कारण से पुलिस कुछ स्टेप नहीं ले पा रहा है, कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर है, और उसके बाद ही कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि ये कोई स्टे ऑर्डर नहीं है शेख शाहजहां को अरेस्ट करने में। शेख शाहजहां को पुलिस, ईडी, सीबीआई जो चाहे अरेस्ट कर सकता है। शेख शाहजहां के मामले में कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, जो स्टे ऑर्डर है वो एसआईटी के जांच के ऊपर है, और उसमें शेख शाहजहां शामिल नहीं है। और उसके बाद ही कलकत्ता वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से कल भी कलकत्ता हाईकोर्ट में बुक किया गया था जो ऑर्डर है कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर वो रिवाइज करने के मांग करके। उस टाइम में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कहा गया था कि अगर पुलिस शेख शाहजहां को हिरासत में लेगा तो ईडी का जो जांच वो जांच में दिक्कत हो सकता है, जो डॉक्यूमेंट्स है जो प्रूफ है वो डॉक्यूमेंट्स टेम्पर्ड हो सकता है, ऐसा भी डर है ईडी का। और उसके बाद अगर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया ईडी सीबीआई अगर चाहेगा तो अरेस्ट कर पाएगा, या तो वेस्ट बंगाल पुलिस अगर चाहेगा तो अरेस्ट कर पाएगा। उसके बाद ही देखा गया कल रात को ही रात 3 बजे के आसपास मीनाका पुलिस स्टेशन एरिया से शेख शाहजहां को गिरफ्तार में किया गया, और पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि शेख शाहजहां के खिलाफ में बहुत सारे मामले हैं। फरवरी महीने में बहुत सारे कंप्लेन दायर किया गया है, मगर वो सब कंप्लेन जो किया जा रहा है वो 2-3 साल पुराना कंप्लेन है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.